अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे समर रिबाहास जो है वो लग चुके हैं। समर सेल है, समर वेकेशंस के साथ समर सेल भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आज आई थी C&A। एक तो ये हमारे घर के पास है और इसका कपड़ा, इसका जो ये के जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी भी प्राइसेस भी रिबाहास के डेज़ में ना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना C&A में एक अच्छी बात है, क्वालिटी तो ज़बरदस्त है लेकिन एक बात भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो शर्ट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, टाइट्स हैं, उनके पेयर्स मिलते हैं, 3 ऑफ पेयर्स, 2 पेयर्स, 5 ऑफ पेयर्स, इस तरह करके जो है वो आपको रिबाहा में चीज़ें मिलती हैं। और ये कोट इतने खूबसूरत यहाँ पर लगे हुए थे ना, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर स्टाइलिश कोट होते हैं, फिटिंग वाले कोट होते हैं, आपको शलवार कमीज़ पर भी अच्छे लगते हैं, आपको फ्रॉक पर भी अच्छा लगता है। अगर आपने पेंट या ड्रेस शर्ट के ऊपर भी पहनना है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये वाले कोट जो है डिसेंट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। इसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों क्वालिटी में जूती, साइज़ में जूते। और अभी जो रिबाहा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो जुलाई के दरमियान में जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जुलाई के लास्ट में ही यहाँ पे एक स्ट्रीट सेल जो है वो लगेगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे वो मैंने लास्ट ईयर वाली वीडियोज़ में दिखाई हुई है। तो यहाँ पर बैग्स बहुत प्यारे थे, इतने ज़बरदस्त। आजकल यूनिक स्टाइल के बैग्स आ रहे हैं और मैं कहती हूँ आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जो बैग ट्रेंडिंग है चेंज हो जाता है कि अब ये ट्रेंड चल रहा है बैग का, तो अब जी ये चल रहा है। तो कुछ हम लोग हो गए हैं ब्रांड कॉन्शियस लोग कि जी ब्रांड के अलावा तो हम लोग अब बात ही नहीं करते। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अमारा के गिफ्ट्स जो अमारा को मिले थे। हम C&A वैसे अमारा की पेंट ले नहीं गए थे, उसने अपनी पेंट वहाँ से पसंद की थी। जो डायरी जो है वो उसको तहरीम ने गिफ्ट की थी। और ये वाला जो हमें गिफ्ट आया था, अमारा की एक फ्रेंड है मुंतहा, ये हमें मुंतहा ने दिया था, अमारा को स्पेशल वो देने आई थी। और ये बड़ा ही प्यारा नेकलेस था, टॉप्स थे, रिंग थी और साथ ये पोनियों का पूरा एक पैक था। तो बहुत प्यारा गिफ्ट था। और यहाँ पर रह के जब आपको अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ये पेंट हमारा C&A से हम अभी लेकर आए थे घर। तो कहती है पहले मामा मैंने पेंट पहन के चेक करनी कैसी है, तो उसकी पसंद की जो है वो उसका गिफ्ट है। मैं कहती हूँ जो आपको पसंद है वो ले लो। बच्चों को खाना शाना खिलाया, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोपहर को निकली थी 3-4 बजे के करीब लाफेरा मुझे जाना था, क्योंकि लाफेरा में भी बहुत अच्छी जो है वो सेल लगती है। और यहाँ पे जो सेल का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे मतलब एक साल में 4 सेलें लगती हैं। एक समर सेल, विंटर सेल और एक मिड सीज़न सेल होती है जो समर और विंटर के एक दरमियान में होती है। दोनों साइडों पे, मतलब सर्दियों के ख़त्म होने के बाद एक दरमियान में आती है, एक गर्मियों के ख़त्म होने के बाद आती है। तो यहाँ पे 4 सेल्स लगती हैं और रिजनेबल प्राइसेस होते हैं, रिजनेबल क्वालिटी चीज़ होती है, हर चीज़ मतलब अच्छी होती है। आप ये नहीं कह सकते जी कि आपने सेल में चीज़ ख़रीदी है तो ये क्वालिटी वाइज लो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और एक ना रिबाहा सेल पॉलिसी होती है कि इन्होंने समर की भी लगानी है, विंटर की भी लगानी है। वो आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी सेट कर सकते हैं कि 70% लगानी है कि आपने जो है वो 30, 20, 50 लगानी है। लेकिन ये लगाते ज़रूर है। और मैं जिस टाइम आई थी लाफेरा उस टाइम दोपहर का टाइम था तो इतना रश नहीं था, क्योंकि ये इनका खाने का और रेस्ट का टाइम था। तो बिल्कुल भी मॉल्स में, मार्केट में इस टाइम जो है ना 2 बजे से लेके 4-5 बजे के दरमियान तक ना बिल्कुल रश नहीं होता। तो मैं आ गई थी टाइम से। मैंने कहा चलो बच्चे साथ होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी तो वैसे पहले मैं जगह जाती हूँ ज्वेलरी वाली साइड पे, इतनी खूबसूरत यूनिक स्टाइल के यहाँ पे ज्वेलरी होती है कि मज़ा आ जाता है देखने का। और अच्छी क्वालिटी होती है, प्राइसेस भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब आपके बजट में होते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे लाफेरा में सारे जो हैं यहाँ पे अपने स्पेनिश इटालियन ब्रांड्स हैं, इनके अपने शूज़ होते हैं। जो भी मार्केट है उसने अपना शूज़, अपना बैग, अपनी ज्वेलरी, हर चीज़ उन्होंने अपनी लॉन्च की हुई है कि आप हर चीज़ जो है हमारी ही मार्केट से ले लें। और अच्छी चीज़ ये होती है कि एक डिज़ाइन आपको कभी भी दूसरे शॉप पे कभी नहीं मिलेगा। और आजकल अजीबोगरीब शूज़ आ रहे हैं, मैं तो देख के हैरान होती हूँ उसको पहनना कैसे और चलना कैसे है। तो तलहा साहब अपना घूम रहे हैं और बच्चे अपना घूम रहे हैं। और वही बात आ जाती है, न्यू स्टाइल बैग्स हैं, न्यू ट्रेंडिंग चल रहा है, अब ये स्टाइल चल रहा है तो अब ये स्टाइल चल रहा है। मुझे तो बहुत सारे बैग्स की समझ ही नहीं आती कि इनका काम क्या है। एक तो थैला नमा है, हमारी अम्मियाँ देखे ना ये है कि थैला जया पाए है, मतलब इतने कुछ बहुत प्यारे बैग है, यूनिक बैग है, स्टाइलिश बैग है। तो आजकल ट्रेंड के हिसाब से जो है वो हम लोग चल रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। और ये जो प्राइसेस होती है, जिस कंट्री में भी ये ब्रांड चल रहा है उस कंट्री के हिसाब से प्राइसेस फिक्स होती हैं। तो यहाँ पे बार्गेनिंग का भी हिसाब नहीं होता। तो उसके बाद जो 1-2 चीज़ें मैंने एक मार्केट से लेनी थी वो ली। उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट बहुत अच्छी है कि वो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती है कि नज़र आता है। उसके बाद हमने लिफ्ट जो थी गए, लेकिन हम बिल्कुल वो चले गए थे पार्किंग एरिया में। तो वहाँ से फिर ऊपर आए तो बच्चे मेरे बड़े खुश थे। तो कहते हैं ना वो मार्केट आए हुए सैर हो रही है बच्चों
बच्चों की तो इन्जॉयमेंट सैर हो रही है। तो उसके बाद जी हम लोग फिर यहाँ पे प्लांटे बहुत ज़्यादा 3-4 हैं, तो फिर मैंने कहा था कि वो आजकल लिफ्ट में जो है ना ज़्यादा इसलिए मैं चढ़ती हूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बहुत आराम से ना जो है वो चलती हूँ। तो देखिए सेल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो आ रहे हैं। यहाँ दुरूनी है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, स्पेनिश ब्रांड है, और इनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी डिफरेंट होती है कि मैं ना ही बोलूँ तो ठीक है, अभी गलत बोल दूँगी तो ब्रांड की बेइज्जती ना हो जाए, तो इसलिए छोड़ो परा। तो उसके बाद जी मैं वही क्याबी, मुझे क्याबी में इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में जो है वो बच्चों की वैराइटीज़ के हिसाब से ना और बजट के हिसाब से आपको चीज़ मिलती है। शर्ट्स की जो प्राइसेस है ना वो 2 यूरो से शुरू होकर 10 यूरो तक आती है, तो उसमें आपकी मर्ज़ी है, आपके बजट में आप 2 यूरो की चीज़ दो, 4 यूरो की चीज़ दो, वो आपके अपने बजट में शामिल होता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर कोई नहीं आपको देखता आपने महंगा पहना सस्ता पहना, बस आप साफ़ सुथरे घर से निकलो तो आप ही खूबसूरत लगोगे, डिसेंट लगोगे। उसके बाद बच्चों की पेंटें लगी हुई थी 9-9 यूरो की, और प्राइसेस सारे जो हैं वो ऊपर मेंशन हुए होते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, आपको कोई भी चीज़ जो है वो पसंद है आप ले लें। तो इधर से मुझे 1-2 चीज़ें पसंद आई थी। पेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थी, जिस तरह की चाहिए थी उस तरह की नहीं थी जो पसंद आ रही थी। एक तो उनके वो आजकल जो घुटने फाड़ देते हैं, नहीं तो वो पेंट वाली जेब वाली साइड से उसमें ब्लेड मार के फाड़ देते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको हर साइज़ में जो है वो मिल जाएगा, एक्सल, डबल, ट्रिपल, 4XL में मिलेंगे। तो एक तहरीम का शर्ट लिया, तलहा की पैंट ली, ऐसे करके 1-2 मुझे पसंद आए जो बच्चों के कपड़े वगैरह वो मैंने ले लिए, उनका बिल वगैरह मैंने करवाया। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जो है वो लगी हुई थी, यहाँ से भी मुझे 2-3 बहुत अच्छे इयरिंग्स मिल गए थे और प्यारे प्यारे मिल गए थे और रिजनेबल डिसेंट थे, और ये अच्छे लगते हैं। आप हर तरह की ड्रेसिंग पे जो है वो पहन सकते हैं, शलवार कमीज़ पे पहने, पैंट शर्ट पे पहने, जिस तरह की भी आप ड्रेसिंग करते हैं उस हिसाब से जो है वो आपके चल जाते हैं। और डिसेंट बच्चों में भी लगे हुए थे, बड़ों में भी थे, और गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, और वो जो प्लेटिनियम पित्तल कलर कह लें, वाइट सिल्वर में, आजकल वो सी शेल वाला स्टाइल आया हुआ है, वो स्टोन्स में इतने खूबसूरत जो है ना वो क्वालिटी और वो चीज़ें आई हुई है ना, तो जो चीज़ें कहते हैं ना जाते जाते भी पसंद आ जाती है, वो फिर सारी चीज़ों का मैंने ईजीली होकर बिल करवाया। मैंने का बिल शिल करवा के फिर मैं एक और दुकान पे गई, एक और मार्केट शॉप पे गई थी। इसके मुझे फ़्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब बंदा स्पेशल आता है ना कुछ नहीं मिलता। एक तो यहाँ पे बाजू बहुत बहुत खूबसूरत फ़्रॉक्स थे, इतने इतने स्टाइलिश थे, पाकिस्तानी लुक के थे, पाकिस्तानी कढ़ाइयों वाले, चिकनकारी वाले बड़े प्यारे फ़्रॉक्स आए हुए थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके पता नहीं बाजू क्यों नहीं लगाते। यहाँ पे तो स्टाइल चलता है, लेकिन मैं कहती हूँ इनको यहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम फ़्रॉक्स, बहुत मोरक्की हैं जो मोरक्को के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो इनको चाहिए वैसे बाजू लगा दें। तो वैसे रिजनेबल प्राइसेस थे, 20-20, 25-25 यूरो का जो आपको इजीली फ्रॉक मिल रहा था, लेकिन इनके बाजू नहीं थे। चलो, बस स्लीवलेस स्टाइल चल रहा था। और ये कैजुअल शूज़ जो हैं वो आजकल ये बहुत चलते हैं यहाँ पे इजीली। वैसे इससे चलना बड़ा आसान होता है, आप पहन के कंफर्टेबल होके, मतलब आप नॉर्मली भी रोड पे आप चल सकते हो। इस तरह के भी यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छी वैरायटी में, पम्प्स वगैरह होते हैं, पजामे लगे हुए थे, और बड़ी प्यारी शर्ट्स बनी हुई थी, बाजुओं पे भी कढ़ाइयाँ हुई हुई थी। तो सेल जो है ना यहाँ की बहुत अच्छी होती है, कपड़ा बहुत अच्छा था, रिजनेबल प्राइसेस में भी आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। और अभी तो गर्मियाँ मैं कहती हूँ ख़त्म हुई नहीं, तो उन्होंने सर्दियों का जो है वो सामान रखना शुरू कर दिया कि सर्दियों के वो जो पैंट के ऊपर पहनने वाले स्वेट शर्ट्स वगैरह वो आ चुकी हैं। और ये भी इतना प्यारा फ्रॉक था, लेकिन इसके ऊपर वही ना कंधा था ना बाजू था, तो मुझे तो बहुत प्यारे, ये ब्लैक फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतनी प्यारी इसकी फ़र थी, और ये शीशों वाला पाकिस्तानी स्टाइल के शीशे लगे हुए थे, इतना डिसेंट फ्रॉक था ना। लेकिन वही बात आ जाती है, इन्होंने किसी में भी बाजू नहीं था। ये भी बड़ी प्यारी स्टाइलिश जैकेट बनी हुई थी, पूरी लॉन्ग फ्रॉक के नीचे इतना लंबा फ्रॉक रख देते हैं, थोड़ा सा नीचे से काट के बाजू ही लगा दें ताकि हमारा भी कोई भला हो जाए। ये भी फ्रॉक बहुत प्यारा था, लेकिन इसकी बैकलेस थी, तो इसलिए भी ये फिर वो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये भी बहुत प्यारा था, रिजनेबल प्राइसेस थी। मैंने कहा आज प्राइसेस अच्छी हैं और चीज़ भी अच्छी है, लेकिन कह लो मेरे पहनने वाले जो थे यहाँ पे कपड़े नहीं थे। लेकिन चले कोई नहीं, मैंने कहा अपने व्यूज़ को दिखाती हूँ कि हमारे स्पेन में रियूस में ये क्लोता ला फेरा मॉल है, तो इधर बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, कोई 10-12 ज़बरदस्त क्वालिटी के ब्रांड हैं, इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। और जो इनकी रिबाहा पॉलिसी है कि इन्होंने रिबाहा ज़रूर लगाने हैं, और हर बंदा जो है वो फिर ये जहाँ की सेल से जो है ना वो मतलब ईजी हो के हम हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे फिर बच्चों की अब यहाँ पे लास्ट पे जो है वो
बेसमेंट प्लांता जो है उधर बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, कैंडीज़ लगी हुई हैं, किंडर जॉय, इस तरह की उन्होंने चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं। और तलहा को अपनी कार्स नज़र आ गई, लेकिन आज वो कार वाला जो था ना वो बंद था, वो लड़की नहीं आई हुई थी जो ये यहाँ पे रेंट कार देती है कि आप थोड़ी 10-15 मिनट के लिए कार लेके जो है वो चला सकते हैं। तो तलहा बाकायदा चारों साइडों से चढ़ के देख रहा था कि कहीं से दरवाज़ा खुला हो और मैं गाड़ी निकालूँ, लेकिन आज वो नहीं थी। उसने वहाँ लिखा हुआ था कि शायद आज वो नहीं आ सकेगी, जिसका भी ये सारा कार वाला कह स्टॉल है, ये कार वाली ये सारी उसकी गेम्स हैं। तो लेकिन कोई नहीं, लेकिन मेरे बेटे को था। और ये भी बहुत अच्छी शूज़ की दुकान है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ होते हैं, मैं हर दुकान पे नहीं जा सकती, लेकिन इसके जो शूज़ हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। और प्राइसेस भी इनकी, मतलब रिबाहास में भी इनकी प्राइसेस जो हैं वो 150 यूरो, 80-100 यूरो तक के जो आपको ईजीली मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो लफेरा में बच्चे मेरे घूमते रहे। यहाँ पर ये कॉइन्स आप डालो इसमें, तो ये जो है वो गाड़ी चलती है, ट्रेन बनी हुई थी, कुछ वो गेम्स बनी हुई थी। तो बच्चों की ये इंजॉयमेंट होती है। यहाँ पे पार्क के अलावा लफेरा आ जाओ, यहाँ पे कॉइन्स डालो, बच्चे जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। और भी बच्चे आए होते हैं, माँ बाप अंदर शॉपिंग कर रहे होते हैं और बच्चे जो है वो अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज लफेरा मॉल से थोड़ी बहुत जो चीज़ें खरीदनी थी वो ख़रीदी। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।